हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिर्फ स्टडी। आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी सिर्फ स्टडी फैमिली में। आज के स्पेशल वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे हिंदी भाषा का विकास और उत्पत्ति के अंदर हमारा नेक्स्ट टॉपिक हिंदी की बोलियां और उनके क्षेत्र। इसके अंदर हम देखेंगे सभी सातों अपभ्रंश और उनके अंदर कितनी भाषाएं और उपभाषाएं समूह आती हैं, फिर उपभाषाओं के अंदर कितनी बोलियां आती हैं, ये सभी हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हिंदी भाषा के विकास का क्रम डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने देखा था संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट और हिंदी तक का विकास का क्रम। यदि बात करें हम संस्कृत की, तो संस्कृत के अंदर हमने क्या देखा था? संस्कृत के अंदर हमने देखा था कि संस्कृत को भी दो भागों में विभाजित किया गया था। एक थी हमारी वैदिक संस्कृत, दूसरी थी लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत का टाइम पीरियड था 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व, और 1000 ईसा पूर्व से लेके 500 ईसा पूर्व तक था हमारा लौकिक संस्कृत का टाइम पीरियड, जिसे हम संस्कृत को ही हम हिंदी की आदि जननी कहते हैं। ये क्वेश्चन भी हमारा प्रीवियस ईयर एग्जाम में बन चुका है। यदि बात करें पाली, तो हमारा लौकिक संस्कृत के बाद आएगा हमारा पाली, जो कि हमारे जो गौतम बुद्ध थे, ठीक है, उनके टाइम पे ये प्रचलित थी भाषा, आम जन की भाषा थी। इसे ही बोलते हैं हम प्रथम देश भाषा या प्रथम प्राकृत। ठीक है, फिर द्वितीय प्राकृत की बात करें तो उसे हम प्राकृत के नाम से जानते हैं। तो प्राकृत की बात करें तो ये 1 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक थी, महावीर जैन के टाइम पे। ठीक है, यदि बात करें उसके बाद आएगा हमारा अपभ्रंश। अपभ्रंश हम देखेंगे भी, सातों के सातों अपभ्रंश, उनके अंदर कितनी उपभाषाएं आएंगी वो भी डिस्कस करेंगे। तो अपभ्रंश का टाइम पीरियड था हमारा 500 ईस्वी से लेकर 900 ईस्वी। ठीक है, तो हिंदी की निकट जननी पूछा गया है। हिंदी की निकट जननी किसे कहते हैं? अपभ्रंश को। हिंदी की आदि जननी कहते हैं संस्कृत को। बात करें हम संधिकालीन और संक्रमणकालीन भाषा भी किसे कहते हैं? अपभ्रंश को। ठीक है, यदि ऑप्शन में पूछा गया हिंदी का जो उद्भव है कहाँ से हुआ है, और ऑप्शन में हमारा अपभ्रंश है, तो अपभ्रंश ही लगाया जाएगा। यदि बात करें अभट्ट, उसके बाद हमारा इससे भी हमारा जो आम जन की भाषा है उसका इन्वॉल्वमेंट हुआ अपभ्रंश में भी, तो ये बन गई हमारी अभट्ट। तो अभट्ट का टाइम पीरियड बताया था हमने 900 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी। उसके बाद यदि बात करें हिंदी की, तो हिंदी हमारी क्या आ जाएगी? हिंदी आ जाएगी हमारी 1000 ईस्वी के बाद, जो हमारी आधुनिक हिंदी है। ठीक है, उसे भी हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। ठीक है, हिंदी भाषा के इतिहास में लगभग 1000 वर्ष पुराना माना जाता है हिंदी, आधुनिक हिंदी भाषा का। वैसे देखें हिंदी भाषा का विकास तो संस्कृत से लेकर हिंदी तक आने में हमें लगा 3500 साल का समय। यदि बात करें आधुनिक हिंदी, तो वो विकास है हमारा 1000 ईस्वी तक का। ठीक है, उसके बाद यदि बात करें हम आज, तो आज डिस्कस करेंगे हम अपभ्रंश डिटेल में, जो हमारे सातों अपभ्रंश हैं उन्हें डिटेल में कवर करेंगे। ठीक है, इससे पहले हम जान लेते हैं, यदि बात करें हम भारत में, जैसा कि मैंने डिस्कस किया था, भारत के अंदर 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 121 भाषाएं बोली जाती हैं, जिसके अंदर 22 भाषाएं हमारी अनुसूचित हैं और 99 गैर अनुसूचित हैं। यदि टोटल भाषाओं की बात करें पूरी दुनिया में, तो 7111 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। उसके अंदर यदि बात करें हमारे भारत के अंदर 270 मात्र भाषाएं बोली जाती हैं, जिसके अंदर हमारी यदि बात करें 147 हमारी अनुसूचित है, मतलब कि जो हमारे अनुसूची के अंदर है उन्हीं में ही कवर हो जाती हैं। ठीक है, 123 हो जाएंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो 22 भाषाएं उसी के अंदर कवर हो जाती हैं हमारी 123 मात्र भाषाएं, और 147 जो हमारी बची वो कवर हो जाती हैं हमारी किसके अंदर? जो हमारी गैर अनुसूचित है उसके अंदर। ठीक है, तो यदि बात करें, सिंपल सा याद रखना है कि 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग 121 भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक है, और 270 मात्र भाषाएं बोली जाती हैं भारत के अंदर। ठीक है, जिसमें से 22 हमारी भाषाएं अनुसूचित है, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारी 8वीं अनुसूची है उसके अंदर जो 22 भाषाएं वर्णित है वो हैं। और उसके अलावा जो 121 में कितनी बची? 22, 121 से 22 घटाएंगे तो 99, तो 99 हमारी गैर अनुसूचित है भाषाएं हैं। ठीक है, यदि बात करें हमारा क्षेत्र, जो हमारा ये हिंदी है, अपभ्रंश की बात करें इससे पहले हिंदी भाषा के क्षेत्र, तो हम जानते हैं जो हमारे राज्य हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में हम रहते हैं, उत्तर प्रदेश के आसपास के उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। ये हमने जो उत्तर प्रदेश का राज्य दर्शन कवर किया था उसके अंदर देखा था, जो उत्तर प्रदेश से सीमा शेयर करते हैं वो सारे जिले, वो सारे स्टेट मतलब राज्य और यूनियन टेरिटरी, वहाँ पे हमारी हिंदी भाषी क्षेत्र बोले जाते हैं, उन्हें हिंदी भाषा बोली जाती है। ठीक है, यदि हम बात करें अब अपभ्रंश में, तो अपभ्रंश हमारे 7 टाइप के हैं मेनली। तो पहला अपभ्रंश है हमारा सूर सैनी अपभ्रंश। ठीक है, इससे हमारी जो मेन भाषाएं बोली गई हैं, जैसे बात करें हम पश्चिमी हिंदी, गुजराती, पहाड़ी और राजस्थानी का उद्भव कहाँ से हुआ है? हमारा सूर सैनी अपभ्रंश से। इसके अंदर उपभाषाएं और भाषाएं कौन कौन सी हैं? पश्चिमी हिंदी उपभाषा, गुजराती उपभाषा, पहाड़ी उपभाषा और राजस्थानी उपभाषा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा मगधी। ठीक है, तो यदि मगधी की बात करें, तो मगधी अपभ्रंश के अंदर कौन कौन सी आ जाएंगी? मगधी अपभ्रंश के अंदर आ जाएंगी हमारी बिहारी हिंदी। तो बिहारी शाखा की जितनी भी हमारी मैथिली, मगही, भोजपुरी, ये किसके अंदर आ जाएंगी? ये आ जाएंगी हमारी मागधी अपभ्रंश के अंदर।
उसके बाद नेक्स्ट अपभ्रंश है हमारा अर्धमागधी। तो अर्धमागधी का मतलब हुआ हमारी पूर्वी हिंदी, और पूर्वी हिंदी उपभाषा के अंदर कौन कौन सी बोलियां आएंगी? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। इसकी ट्रिक भी देखेंगे हम ABC। जैसे शोरसैनी में जो हमने पश्चिमी हिंदी देखी है, इसके अंदर देखेंगे हम KBKBH। ठीक है, ये ट्रिक है हमारी, आगे पता चल जाएगा क्या है इसका मतलब। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट अपभ्रंश है हमारा खस अपभ्रंश। ये भी हमारा, वैसे तो इसका विकास हुआ है हमारा जो हमारा शोरसैनी अपभ्रंश है उसी से ही, लेकिन इसके अंदर कौन कौन सी आएंगी? पहाड़ी हिंदी, कुमाऊं, गढ़वाली और नेपाली भी इसी के अंदर आएगी खस अपभ्रंश के अंदर। उसके अलावा यदि नेक्स्ट अपभ्रंश की बात करें तो नेक्स्ट अपभ्रंश है हमारा पेशाची अपभ्रंश। ठीक है, इसी में एक ही हमारी, एक तो पंजाबी, एक लहंदा, ये दो आएंगी हमारी पेशाची अपभ्रंश के अंदर। उसके बाद सिक्स अपभ्रंश है हमारा, ये है ब्रांचड़। तो ब्रांचड़ के अंदर एक ही आती है सिंधी, और बहुत बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक है, सिंधी ब्रांचड़, सिंधी ब्रांचड़, पंजाबी और लहंदा पेशाची। ठीक है, उसके बाद महाराष्ट्री तो याद ही होगा, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश के अंदर कौन आ जाएगी? हमारी मराठी और हिंदी। ठीक है, तो ये हमारी महाराष्ट्री अपभ्रंश के अंदर आएगी। ठीक है, उसके बाद यदि नेक्स्ट बात करें हम अपभ्रंश के जो 7 हिस्से हैं उनमें जो मेन है, जैसे बात करें शूरसैनी अपभ्रंश, तो शूरसैनी अपभ्रंश के अंदर हमने पहले डिस्कस किया था पश्चिमी हिंदी जो उपभाषा है, कौन सी थी हमारी? पहली पश्चिमी हिंदी। ठीक है, पश्चिमी हिंदी की बात करें तो पश्चिमी हिंदी के अंदर जो हमारी बोलियां हैं वो आएंगी 5 बोलियां, जिसकी ट्रिक क्या है हमारी? जिसकी ट्रिक है हमारी KBKBH। ठीक है, यदि KBKBH में बात करें तो K का मतलब खड़ी बोली, B का मतलब ब्रजभाषा, दूसरे K का मतलब कन्नौजी, फिर B का मतलब बुंदेली और H का मतलब हरियाणवी। ठीक है, तो ये क्या है? हमारी KBKBH ट्रिक है हमारी पश्चिमी हिंदी, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम क्वेश्चन कराएंगे 200 से ज़्यादा इसके ऊपर, तो बार बार यही रिपीट होंगे, KBKBH ABC, KBKBH ABC। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट है हमारा इसके अंदर उपभाषा समूह, वो है राजस्थानी हिंदी। तो यदि राजस्थानी हिंदी की बात करें तो इसके अंदर कितनी बोलियां हैं हमारी? 4। ठीक है, तो क्या मेवाती, जयपुरी कुछ ढूंढाड़ी बोलते हैं, मालवाड़ी और हमारी मारवाड़ी। ठीक है, यदि बात करें गुजराती, तो जो हमारी गुजराती है उसका भी, गुजराती का भी उद्गम कहाँ से हुआ है? हमारा शूरसैनी अपभ्रंश ही माना जाता है। ठीक है, तो यदि राजस्थानी हिंदी की बात करें तो मतलब हम ये क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं हिंदी भाषा क्षेत्र, जैसे कि हमने बताया हिंदी के जितने भी, वैसे तो मुख्यतः हमारे 5 जो हमारी उपभाषाएं हैं, 5 उपभाषाएं समूह है हमारे हिंदी से रिलेटेड। ठीक है, और उसके अंदर 18 बोलियां बोली जाती हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, कितनी उपभाषाएं? 5। हिंदी की कितनी उपभाषाएं मुख्य? 5। उसके अंदर कितनी बोलियां हैं हमारी? 18। ठीक है, तो वो 18 बोलियां भी हम कवर करेंगे, जो बोलियां वाला पोर्शन है उसके अंदर। ठीक है, यदि बात करें, जैसे हमने इसके अंदर ये डिटेल में कवर करेंगे, जैसे हम यदि खड़ी बोली को पकड़ लें, ठीक है, तो खड़ी बोली के अंदर क्या क्या आएगा हमारा? खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? हमारा कौरवी। ठीक है, कुछ लोग इसका अन्य नाम जैसे हिंदुस्तानी हो गया, नागरी हो गया, सरहिंदी हो गया। ठीक है, तो ये सभी इसके नाम है, और किस अपभ्रंश से निकली है? हमारी शूरसैनी अपभ्रंश से। यदि बात करें हमारी जो साहित्यिक हिंदी है, या बात करें दिल्ली मेरठ के आसपास जो बोली बोली जाती है, वो हमारी क्या है? खड़ी बोली है। ठीक है, यदि इसके बाद बात करें हम, ये 2 भागों में डिवाइड है, जैसे एक बिजनौर की खड़ी बोली होती है और एक होती है हमारी मेरठ की खड़ी बोली। ठीक है, तो वो खड़ी बोली के अंदर काउंट होती है। यदि बात करें आज जो हम यूज कर रहे हैं संस्कृत जो खड़ी बोली यूज करते हैं, भारत की जो राजभाषा है, ठीक है, वो हमारी खड़ी बोली है। ठीक है, यदि बात करें उसके बाद हमारा नेक्स्ट उपभाषा समूह शूरसैनी अपभ्रंश के अंदर, वो है बिहारी। इसे हम डिटेल में भी देखेंगे बोलियों के अंदर। ठीक है, तो ये किस अपभ्रंश से लिया गया है? ये लिया गया हमारा मगधी अपभ्रंश से। ठीक है, जिसके अंदर हमारी कितनी बोलियां आएंगी? 3। कौन कौन सी? ट्रिक क्या है हमारी? MMB। ठीक है, कौन कौन सी? मैथिली, मगही और भोजपुरी। मतलब कि ये बिहारी हिंदी के अंदर आएंगे, जो कि किससे आई है? हमारी मागधी अपभ्रंश से। उसके बाद यदि बात करें हम पूर्वी हिंदी, नेक्स्ट हमारी जो भाषा समूह है पूर्वी हिंदी। ठीक है, किस अपभ्रंश से आया? अर्धमागधी अपभ्रंश से। ठीक है, तो इसके अंदर कौन कौन सी बोली आएंगी? ट्रिक है हमारी ABC। ठीक है, तो ट्रिक की बात करें तो ट्रिक आ जाएगी हमारी ABC। ठीक है, जिसके अंदर A अवधी, B बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ABC इसकी ट्रिक है। तो ये हो गया हमारा थर्ड, हमारा अर्धमागधी अपभ्रंश और पूर्वी हिंदी। ठीक है, उपभाषा कौन सी है? हमारी पूर्वी हिंदी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा चौथा, हमारा खस अपभ्रंश। यदि खस अपभ्रंश की बात करें तो खस अपभ्रंश के अंदर कौन कौन सी बोली आएंगी? जो हमारी उपभाषा है वो है हमारी पहाड़ी हिंदी। ठीक है, तो इसके अंदर कितनी बोलियां हैं? हमारी 3 बोलियां आएंगी। इसके अंदर नेपाली मेंशन नहीं है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? ये भी हमारी जो शूरसैनी अपभ्रंश है इसी से इसका विकास हुआ है। ठीक है, तो कौन सा आएगा? पहला आएगी कुमाऊं, गढ़वाली और एक और आएगी इसके अंदर नेपाली, क्योंकि पहले 17 हमारी बोलियां थी 5 उपभाषाओं के अंदर, अब हमारी 18 बोलियां हैं 5 उपभाषा समूहों के अंदर हिंदी के। ठीक है, तो वो भी आ जाएगी इसके अंदर। तो पहाड़ी हिंदी के अंदर ही हमारी कुमाऊं, गढ़वाली और नेपाली भी आ जाएगी। उसके बाद यदि कुछ जो अपभ्रंश है उसे उन्हें देखें तो ये आ जाएगा हमारा ब्रांचड़ अपभ्रंश। तो ब्रांचड़ अपभ्रंश के अंदर एक ही बोली आती है हमारी सिंधी। सिंधी ब्रांचड़, सिंधी ब्रांचड़ 2-3 बार यदि रिपीट कर लोगे तो ये तुरंत स्ट्राइक कर जाएगी ऑप्शन को देखते ही। यदि बात करें हम पेशाची अपभ्रंश, तो पेशाची अपभ्रंश की देखें
तो पेशाची अपभ्रंश है हमारा। नेक्स्ट इसके अंदर यदि बात करें भाषाएं, कौन कौन सी भाषाएं पेशाची अपभ्रंश के अंदर, एक तो पंजाबी, दूसरी है लहंदा, ठीक है। उसके बाद महाराष्ट्रीय अपभ्रंश हमने देखा था, इसके अंदर कौन कौन सी आ जाएंगी, मराठी और हिंदी, ठीक है। तो ये किसके अंदर है, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश के अंदर। तो हमने ये डिटेल में सभी अपभ्रंश कवर किए हैं, ठीक है। उसके बाद हम बोलियां भी देखेंगे, ठीक है। यदि बात करें जो बोलियां हैं, यही जो हमने इसके अंदर डिस्कस की हैं उन्हें डिटेल में कवर करेंगे। बोलियों के कौन कौन से क्षेत्र हैं वो भी देखेंगे, ठीक है। तो वो डिटेल में होगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अभी हमने क्या कवर किया इसके अंदर, सभी अपभ्रंश, उनके अंदर कौन कौन सी उपभाषाएं हैं, उपभाषाओं के अंदर कौन कौन सी बोलियां बोली जाती हैं, वो हमने डिस्कस किया। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।